प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की ज़िंदा जलाली और प्रोफेसर नाम में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी आप सब ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम कहती हूँ, खुश आमदीद करती हूँ, खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ख़ास है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। तो जितनी भी माएँ इस वक्त मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, आप एक अनमोल हस्ती हैं। यू आर अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। आपको मेरी तरफ से मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है खुदावंद आपको उम्र की दराजी, पीरी सलामती, सरफराजी बख्शे। आप अपने बच्चों के बच्चे देखें और हमेशा अपने बच्चों के सर पर सलामत रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी देख रहे हैं, वंस अगेन आपको कहना चाहती हूँ, आज के दिन को स्पेशल बनाएं। अपनी मदर को मदर डे विश कीजिए। आप जो है छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं, आप अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप घर में खाना खा सकते हैं, बाहर खाना खाना चाहते हैं बाहर जाकर खाना खा सकते हैं, बट डू सेलिब्रेट दिस डे। लेकिन इस दिन को ज़रूर सेलिब्रेट करें। और ख़ास तौर पर कहना चाहती हूँ, सिर्फ मदर्स डे वाले दिन ही नहीं बल्कि हर दिन कलाम का वादा है कि तो अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर। तो जितने भी देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, ऑनर योर मदर एंड फादर। अपने वालदैन की इज़्ज़त कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र दराज हो, खुदावंद आपको बरकतों से माला माल करे। तो प्रेज द लॉर्ड, खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। बड़ा खूबसूरत दिन है और स्टूडियो के अंदर आप खूबसूरत डेकोरेशन देख रहे हैं और खूबसूरत गेस्ट को भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम गेस्ट की तरफ चलें, मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको वेलकम और खुश आमदीद एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच महविश, और आपको भी हैप्पी मदर डे, बहुत बहुत you. मुबारक हो। आप अच्छी माँ भी हैं और अच्छी खादमा भी हैं, और इसका हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी तरफ से भी सबसे पहले आपको बहुत बहुत सलाम और हैप्पी मदर्स डे। जो माएँ हैं उनको आज हैप्पी मदर डे बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि जितनी भी माएँ इस वक्त देख रही हैं, सुन रही हैं, खुदावंद आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप अपने बच्चों के बच्चे देखें और खुदावंद का रूल कुद्दस आपकी मदद करे और आप खुदावंद के जलाल में बढ़ती जाएं, तरक्की करती जाएं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती रहें। यकीनन आज जिस तरह आप जानते हैं कि मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उनकी दुआ की वजह से, उनके जो है प्रेयर की वजह से, उनकी तरबियत की वजह से आज आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर खुदा अपने खादम को और इसी तरह दूसरे बहन भाइयों को खुदावंद कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी तरह मैं विश करता हूँ अपनी मदर इन लॉ को, मम्मा आपको भी हैप्पी मदर डे बहुत मुबारक हो। और इसी तरह जितनी भी फजल फैमिली के अंदर मदर्स हैं, खुदावंद आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे और हैप्पी मदर्स डे बहुत मुबारक हो। और इसी तरह सिस्टर एस्टर को भी मदर डे मुबारक हो, रेचल को भी। और मेरी दुआ है खुदावंद का रूल कुद्दस आपकी मदद करे और आप खुदावंद के जलाल में और कसरत से बढ़ती जाएं, तरक्की करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू करें, आए नाज़रीन, आपको आज के गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है खुदा के खादम पास्टर रोबिन्सन साजिद। आपको वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह आज चूँकि मदर्स डे है, तो वो अपनी माँ के हमरा, अपनी वालदा के हमरा हमारे साथ मौजूद हैं। तो सिस्टर जी, आपको भी वेलकम एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे चीज़ों, जैसा कि आज हम सेलिब्रेट करें मदर्स डे, तो स्टूडियो में मेरे साथ मेरी मदर भी मौजूद हैं, तो हम उनको भी वेलकम और खुश आमदीद करते हैं और खुदाम का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। तो मामा, आपको भी वेलकम एंड हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे। इसी तरह हमारे साथ खुदा की खादमत समीना दिलदार है। समीना, आपको भी वेलकम और खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। जितने भी देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू।
जितने भी मुझे देख रहे हैं उन तमाम को मैं हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहती हूँ। जितनी भी माँ इस दुनिया में हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी दे, ताकि आप अपने बच्चों के बच्चे देखें और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, ताकि आपकी तरबियत के वसीला से आपके बच्चे बढ़े और ग्रोथ करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। Amen. Praise the Lord. मेरे जो समीना जो है अभी अनमैरिड है, लेकिन आज समीना हमारे साथ मौजूद है कि एक माँ ने अच्छी परवरिश की और कलाम की बातों को सिखाया, और आज क्या है, खुदा की खादमा खिदमत के अंदर है। तो हम ऐसी माँओं को भी अप्रिशिएट करते हैं जो अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तरफ लेकर आती हैं, तरबियत देती हैं, कलाम की बातों को सिखाती हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है। जो एक क्रिश्चियन मदर है उसकी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा जब ये होता है कि वो अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तरबियत दे, तो जब कलाम की बातें माँ सिखाती है तो फिर वो बच्चे जो होते हैं दुनिया में कहीं पर भी नाकाम नहीं होते, बल्कि दूसरे शोबों में भी शाइनिंग स्टार की तरह चमकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आए सब आंखें बंद हो जाए, सब खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाए। हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगी खुदा की खादमा मोनिका से, वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, आज के इस लम्हा के लिए, इन घड़ियों के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद, जो तू ही हमें प्रोवाइड करता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की सांसें जो तू हमें बख्शता है। हम तेरी मर्जी के बगैर एक सांस भी नहीं ले सकते। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। जबकि आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। जिंदा पाक खुदा, तू आ और अपनी बंदी को, अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना। ये प्रोग्राम जो भी फजल टेलीविजन पर, फेसबुक पर या पेज पर या लाइव जहां भी देखें खुदावंद, कसरत से बरकत पाएं खुदावंद। इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत से खुदावंद तेरे हजूर अपने वालिदैन की इज्जत करने वाले भले, जो खुदावंद अपने वालिदैन से दूर हैं खुदावंद, इस प्रोग्राम के वसीला से उनकी रिस्पेक्ट करें और ये प्रोग्राम फकत तेरे नाम को जलाल दे, मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच मामा, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी देख रहे हैं, वंस अगेन कहना चाहती हूँ, आज के इस दिन को ख़ास बनाइए, अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कीजिए, अपनी माँ को विश कीजिए और अपनी माँ को टाइम दीजिए। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जीजो, खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए अगर आपकी माँ इस दुनिया में ज़िंदा है। खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए, और अगर खुदावंद के पास है तो भी उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि हम जो ईमानदार हैं, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि कलाम में लिखा है, ख्वाह तेरा माँ या बाप तुझे छोड़ जाए, मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा, कि हमारा खुदा हमारे साथ है। तो पास्टर इमरान आइमस से आप अभी बात कर रहे थे कि मेरी माँ जो है इस दुनिया में नहीं, मैंने अम्मी को तो नहीं देखा, बट आई कैन सी हर थ्रू यू, लेकिन उनको आप में देखती हूँ। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको बताना चाहती हूँ, खुदा के खादमा की वालदा को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हमेशा घर में जब भी हम बैठे होते हैं, पास्टर इमरान अक्सर हमेशा बच्चों से ये बात डिस्कस करते हैं कि हमारी माँ जो थी वो जब सुबह उठती, आटा गूंथती, तब भी दुआ करती, किचन में जब काम करती तब भी गीत गा रही थी, और हमेशा जो है अपनी माँ का जिक्र करते हैं। और मेरे चीज़ों और क्या है कि पास्टर इमरान के अंदर जो मैं सलीक के अपने काम करने का जो तरीका है, जब मैं देखती हूँ, ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। पास्टर इमरान को अपने काम खुद करना पसंद है और हमेशा जो है वो चीज़ों को सलीके से रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, माँ ने उनके अंदर जो है सीड को सॉ किया, और वो जो है बातें फिर कभी भी ज़िंदगी से निकलती नहीं है। वो माएँ जो आज देख रही हैं, आजकल मैं देखती हूँ कि आप अपने बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं। आप अक्सर बचपन में जो है बच्चे की ट्रेनिंग नहीं करते, और फिर क्या है कि जब ट्रेनिंग का टाइम गुजर जाता है तो फिर मुश्किलात होती हैं। इसलिए जितने भी वालिदैन, ख़ास तौर पर वालिद जो है वो जॉब पे जाता है या बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो माँ जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब खुदावन ने आपको औलाद जैसी बरकत दिया, तो आप उसकी ट्रेनिंग जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करें, और क्या है, अपने बच्चे को सिखाएं कलाम की बातों को। मूसा की माँ क्या थी, उसके कान में वर्सेस बोलती थी, और क्या हुआ, जब फीड कराती थी फिर वही कलाम उसकी ज़िंदगी में
आ गया और उस कलाम ने काम किया। तो आप भी अपनी बच्चों की ज़िंदगी में बीज बो सकते हैं। क्या आज आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में कड़वाहट का बीज तो नहीं बो रहे? आज मैं देखती हूँ माएँ जो है बच्चों को शेयरिंग नहीं सिखाती। अगर फैमिली है जॉइंट तो कहते हैं आपने ये चीज़ खुद ही खानी है। तो आज मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, ज़रा चेक कीजिए आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में कौन सा बीज जो है वो सौ कर रहे हैं। आइए मोहब्बत के बीज को अपने बच्चों की ज़िंदगी में सौ कीजिए। आइए माफ़ी के बीज को, आइए खुदा के कलाम के बीज को अपने बच्चों की ज़िंदगी के अंदर बोएं। फिर देखें कि कैसे आपके बच्चे जो हैं बढ़ते और तरक्की करेंगे। तो पास्टर इमरान, इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, आज हमारे साथ पास्टर बेंसन हैं, उनकी वालदा है। मैं जानना चाहूँगी उनकी कहानी को भी कि कैसे उनकी माँ ने ना सिर्फ माँ बल्कि बाप बनकर अपने बच्चों को पाला है। लेकिन इससे पहले स्टीव और क्रिस ने मदर्स डे का एक खूबसूरत सॉन्ग जो है रेडी किया, उसमें अगापे सिस्टर्स भी हैं, मेरी प्यारी माँ। और उस गीत में भी यही है कि रखी है बुनियाद जिसने मुझ में मसीहियत की, मेरी पहली उस्ताद है मेरी प्यारी माँ। तो आइए मेरे जीजो इस खूबसूरत गीत को सुनिए और बरकत पाइए।
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे जीजा आपने खूबसूरत गीत सुना स्टीव इमरान, क्रिस इमरान और अगापे सिस्टर्स का, जो बड़ा ही खूबसूरत था कि रखी है बुनियाद जिसने मुझ में मसीहत की, मेरी पहली उस्ताद है मेरी प्यारी माँ। तो जितने भी आज देख रहे हैं, आप भी अपनी प्यारी माँ के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट कीजिए, मोहब्बत का इजहार कीजिए, क्योंकि टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन बड़ा अच्छा खूबसूरत जो गीत है वो यकीनन सुना है। जिस तरह हमने बरकत पाई तो नाजरीन ने भी ये सुनकर बरकत पाई कि मेरी प्यारी माँ। तो माएँ यकीनन सबकी जो हैं वो प्यारी होती हैं और खुदा उनका शुक्र करते हैं कि माएँ यकीनन आज अगर जिस तरह खुदा की खादमा भी बात कर रही थी कि आज अगर आप हमें देखते हैं कि किस तरह हमारी माँ ने हमें खुदा उनके कलाम के बारे में बताया, चर्च जाने के बारे में बताया, तरबियत की, और आज बाप का भी इसके अंदर बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन जो माँ है ज़्यादा टाइम क्योंकि बच्चों के साथ माँ का गुजरता है, तो यकीनन जिस तरह सुबह सवेरे माएँ उठ जाती हैं, पहले वक्तों की मैं बात करूँ कि आजकल तो वसाइल खुदा का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा जो है वो हो चुके हैं, लेकिन पहले की जो माँ थी अगर 6, 7, 8 बच्चे भी हैं तो वो अकेली नहीं, सारे घर के काम भी करने हैं और सारे घर को भी देखना, कोई मेहमान आ जाता उसको भी देखते हैं। लेकिन आजकल की जो माएँ मैं देखता हूँ, माएँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो क्या करती हैं कि अपने बच्चों को फ़ोन दे देती हैं कि बेटा ये आप फ़ोन देख लो, लेकिन उसके अंदर ये नहीं वो देखती कि बच्चा उसके अंदर देख क्या रहा है या कौन सी गेम खेल रहा है या कौन सा वो ऐसा काम कर रहा है। तो जितनी भी माएँ हैं, मैं ये आज उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ज़रूर अपने बच्चों पर नज़र भी रखें कि वो कौन सी गेम खेल रहे हैं, कौन सा वो जो है वो प्रोग्राम जो है वो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत अच्छा भी है और बहुत सारी साइड से अगर हम देखें तो वो बहुत बैड भी है। तो हमें ये नज़र रखने की ज़रूरत है और बच्चों पर टाइम देने की ज़रूरत है। आप उन्हें सुबह सवेरे जब उठती हैं अच्छे ज़बूर लगा कर दे सकते हैं, गीत लगा कर दे सकती हैं, अच्छी वर्सेस उन्हें बता सकती हैं कलाम के बारे में, क्योंकि जो आप बीज बोएंगे वही ग्रो करेगा। और जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर यकीनन वो अपनी माँ की भी इज्जत करेंगे और बाप की भी इज्जत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो पास्टर इमरान आए, पास्टर रॉबिन्सन से पूछते हैं जी। कि वो अपनी मामा के बारे में क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। और आज मेरी माँ को हैप्पी मदर्स डे, माँ जी को भी और आपको भी। थैंक यू। और जितनी माएँ हमें वॉच कर रही हैं, आप सबको माँ का दिन जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो कोई माँ का दिन नहीं होता, लेकिन एक स्पेसिफिक आज का जो डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ऑनर कर रहे हैं तमाम तर माँओं को। और मैं ये कहना चाहता हूँ, माँओं का कोई नेमुल बदल नहीं है, माँ जैसी कोई हस्ती नहीं है। और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे एक ब्लेस्ड किया है। गो के हर एक की माँ अच्छी होती है, जिस तरह से हर एक माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है, अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, राइट। सो वी आर सो ब्लेस्ड कि खुदावंद ने हमें ऐसी माँ दी। और बचपन से सिस्टर जी हम लोग चर्च एक्टिविटीज़ में रेगुलर होना, चर्च की सफाई के लिए वक्त से पहले पहुंचना, और इसके साथ साथ हमने एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी में जब आप चीज़ों को देखते हैं कि आपके वालिदैन जो है किस तरह से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो वो इस कदर इंकरेजमेंट होती है। जिस तरह भी पास्टर साहब कह रहे थे कि उनकी वालदा की बदौलत आज उनकी खिदमत जो है इस तरह वसी है और खुदावंद ने उनको ब्लेस किया हुआ है। तो यकीनी तौर पर जो माँ है उसका इस कदर अहम किरदार है कि मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर बाप जो है वो गफलत का शिकार हो तो सिर्फ एक घराना तबाह होता है, लेकिन अगर माँ गफलत की शिकार हो तो पूरी नस्लें तबाह होती हैं। इसलिए माँ का अच्छी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। और बड़ी खूबसूरत बात की अभी भाई साहब ने एक और, कि अब थोड़ा सा मॉडर्न ज़माना आ गया तो माएँ जो हैं वो सेल फोन्स दे देती हैं या फिर वो यूज़ करने के लिए दे देती हैं, जबकि इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह से परवरिश की जा रही है। सिस्टर जी जिस तरह आप भी बात कर रहे थे, मूसा की वालदा ने जिस तरह तरबियत की, एंड यू नो इन द बिगिनिंग जब हम देखते हैं, और अभी भी जो यहूदी माएँ हैं वो अपने बच्चों को जब वो कंसीव करते हैं उस वक़्त से शरीयत और खुदा के कलाम की बातें और खुदा के बारे में बताना शुरू करती हैं, ताकि बच्चा जैसे डेवलप हो रहा है, बच्चा खुदा के कलाम को सीखना शुरू करता है और उसके बारे में जानना शुरू करता है। तो यकीनी तौर पर जितनी माएँ हैं वो कोशिश तो ये करती हैं कि अच्छे तरीके से तरबियत करें, लेकिन और भी ज़्यादा बेहतर हो कि दुनियावी तौर के अलावा ख़ास तौर पर जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है उसके मुताबिक तरबियत होती चली जाए।
प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर रबिन्सन, बड़ी खूबसूरत आपने बातें की। अब मैं जानना चाहूँगी, चूँकि आपके वालिद साहब की डेथ जो है जब आप छोटे थे तब ही हो गए, तो कैसे आपकी मामा ने पूरी फैमिली को मैनेज किया, और कौन से लम्हात हैं जो आपको याद है, जिनको आप हमेशा देख के अपनी मामा को अप्रिशिएट करते हैं, या उन बातों को देख के आप कहते हैं कि माय मदर इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन? वेल माँ का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि 2002 में जब वालिद साहब खुदावंद यीशु मसीह में सो गए, तो उसके बाद से इट वाज लाइक वेरी शॉकिंग हमारी फैमिली के लिए वो सब कुछ था। लेकिन मामा ने बड़ा हेल्प आउट किया हर एक चीज़ में, बिलखसूस इस चीज़ में कि खुदावंद हमारे साथ है, और जब खुदा हमारे साथ है तो वो हमारे साथ जो हमारे अंदर बसता है वो जोरावर है बनिस्बत इसके जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं। तो इट्स अमेजिंग जर्नी, और वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, और बड़ा हार्ड टाइम हमने देखा, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो देखते चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मामा की जो सबसे खूबसूरत बात रही है बिलखसूस मेरे लिए, कि माँ की, और मैं समझता हूँ सब माँओं में ये होती है, वो खूबसूरत बात ये है कि बच्चा चाहे बाहर हार के भी आ रहा हो तो माँ घर में उसको जताती है, उसको रिवाइटलाइज करती है, उसको रिफ्रेश करती है। और माँ जो है, माँ का दिलासा देना, माँ का अप्रिशिएट करना, माँ का बताना कि नहीं कोई बात नहीं, अगर गिरे हो तो उठो और फिर आगे बढ़ो। तो थ्रू आउट दैट जर्नी हम लोग इसी जब टाइम फ्रेम में से गुजर रहे थे, तो इट वाज स्ट्रगलिंग, बट मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपनी लाइफ के अंदर जब मैंने अपना करियर भी स्टार्ट किया, तो मैं इस चीज़ से ब्लेस्ड था कि इतनी ईज थी मेरी और मामा में कि हम हर एक बात शेयर करते थे। हम अपने मैंने प्रोफेशनल लाइफ की बातें, फिर चूँकि आई वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, आई जस्ट कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन एट दैट टाइम। सो उसके बाद मैंने अपनी जॉब भी और स्टडी भी साथ साथ की। तो एक कंफर्ट जो था वो घर से था, माँ की तरफ से एक हौसला था, माँ की दुआएं साथ रहीं और अभी भी हैं। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। तो ये एक ऐसी फोर्स है जो इस कदर पावरफुल है, जो दुनिया की कोई ताकत आपको फोर्स नहीं आपके लिए क्रिएट कर सकती, जो आपकी माँ की दुआएं फोर्स क्रिएट करती हैं। और वहाँ पर आपके लिए खुदा, एंड यू नो दैट इज़ एक्चुअली द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कि खुदा आपके लिए माँ की दुआ के वसीला से ऐसे रास्ते क्रिएट करता है, राइट, जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाते हैं। तो सिस्टर जी, हमारा बड़ा वो टाइम जो गुजरा और आज तक भी, मतलब हम लोग सब बातें आपस में शेयर करते हैं। मेरी वालदा जो है, शी इज़ लाइक माई फ्रेंड। हम लोग दोस्तों की तरह सारी बातें शेयर करते हैं, और शेयर करते हैं किस तरह से आगे चीज़ों को करना है, किस तरह से फैमिली है, और तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। तो मैं बड़ा अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे, गो के सब जितनी माएँ हमें वॉच कर रही हैं, आप सब खूबसूरत हैं, आप सब बेहतरीन हैं, और आप सब खूबसूरती से अपनी औलाद की परवरिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वालदा ने जो ख़ास तौर पे हमें एक चीज़ जो सबसे अहम दी, वो खुदावंद यीशु मसीह की पहचान है, और मैं समझता हूँ वो उस पहचान की वजह से। जोरदार तालियों में। और आपने कहा हमेशा आपको विनर देखते हैं, तो पास्टर इमरान, इत्तेफाक हुआ मुझे और बच्चों को एक क्रिकेट मैच पे जाने का, तो वहाँ पर मैंने आंटी जी को और बहनों को देखा कि और कोई भी जो था वो टीम को चीयर अप नहीं कर रहा था, लेकिन ये तीनों चारों जो है अपने भाई को और बेटे को जो है वो चीयर अप कर रही थी, और उसका नतीजा क्या निकला कि पास्टर रॉबिन्सन ने मैच जीता। प्रेज द लॉर्ड। तो माँ जी, आपसे पूछना चाहूँगी, मैंने जो देखा आपकी फैमिली में, मुझे लगता है कि पास्टर रॉबिन्सन जो है वो आपके लाडले हैं, लेकिन माएँ कहती हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी फैमिली में भी अक्सर ऐसा है, हम बहनें जो है मामा को कहती हैं कि मामा सबसे ज़्यादा जो है वो भाई को प्यार करती हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं, लेकिन रॉबिन्सन जो है ना, वाकई वो मुझे मेरी जान है, आपकी जान है। बहुत प्यारा है मेरा, बहुत प्यारा। खुद मेरी दुआ है खुदा हम सबको ऐसा बेटा दे जो इतनी केयर करता है, माँ की, बहनों की, भाई की, घर की। ऐसा बेटा कम ही मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। बल्कि मैं कहना चाहती हूँ जो भी बेटे हैं बेटियाँ हैं, तो वो इसी तरह ना माँ की केयर करे, घर की केयर करे, बहनों की केयर करे, फिर खुदावंद बड़ी बरकत देता है, बड़ा ब्लेस करता है। तो वैसे भी कलाम में भी लिखा हुआ है, जो माँ बाप की इज्जत करता है खुदावंद उसकी उम्र दराजी करता है। तो चाहिए इसी तरह ना। तो माँ जी, आज मदर्स डे के मौका पर आप अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मेरी माँ बहुत अच्छी थी। मैं घर में बहुत लाडली थी, सबसे छोटी थी। तो मामा मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे मांगने से पहले जानते थे तो मेरी बेटी को क्या चाहिए, और वो मुझे लेके देती थी। बहुत अच्छी थी मेरी मामा, बहुत ज़्यादा। प्रेज
जितनी भी माएँ इस वक्त देख रही हैं मेरे जीजो, जब किसी माँ से भी पूछा जाए अपनी माँ के बारे में बताएं तो उनके भी यही अल्फाज होते हैं कि मेरी माँ जैसा कोई भी नहीं। लेकिन मेरे जीजो आज भी अफसोस के साथ मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो अपने वालिदैन को जो है प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आज आप बाहर निकलें, दुनिया में नज़र दौड़ाएं तो बहुत सी माएँ हैं जो मुश्किलात का शिकार है। हमारे चर्च के अंदर ही एक माँ है, उनका एक बेटा है, उन्होंने बड़ी दुआ कराई और दुआ से कहने लगी कि आप दुआ करें खुदावंद मेरे बेटे को अच्छा रिश्ता दे। जब उनके बेटे की शादी हो गई तो पिछले वीक में जब वो चर्च के बाद मेरे साथ शेयर कर रही थी तो मेरा दिल जो है वो बाहर आया, मैं बड़ी परेशान हुई। कहने लगी कि मेरी जब बहू आ गई है तो वो बेटे को कहती है मेरा एक ही बेटा, मैंने बड़े प्यार से पाला है, मेरा कोई और सहारा नहीं। लेकिन अब वो बहू आके कहती है कि मैंने तेरी माँ के साथ नहीं रहना। वो घर छोड़कर चली गई और वो माँ आंसुओं से रो रही थी और उसके आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितनी भी बेटियाँ आप देख रही हैं, जब आप दूसरे घर जाते हैं तो आप अपनी मदर इन लॉ से भी माँ की तरह प्यार करें। अगर आपको कोई बुरी बात लगती है, घर में भी तो आपकी माँ आपको डांटती है, अपनी माँ की डांट को आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब आप दूसरे घर जाते हैं तो आप अपनी मदर इन लॉ की डांट को या किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, वो बेटा जो आपके पास है उसको बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से माँ ने पाला है। तो जो माँ का हक है, जो माँ का प्यार है, जो माँ की इज्जत है, वो उसकी जगह, और जो आपकी जगह, आपकी जगह को भी कोई ले नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, जितनी भी बेटियां देख रही हैं, अगर आप मसीह में हैं तो मसीह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में लेते हुए वालिदैन से, ख़ास तौर पर माँ से या अपनी सास से प्यार का इजहार करें, प्यार से रहें, ताकि आपके अल्फाज किसी के लिए दुख के नहीं बल्कि बरकत का वसीला बने। बहुत से हमारे चर्च में ऐसी भी बहुएं हैं जिनकी सास जो है वो बड़ा अप्रिशिएट करती हैं कि हमारी बहुएं जो हैं वो बहुएं नहीं बल्कि बेटियां हैं। तो ये रिश्ते जो हैं, ये सारे रिश्ते जो खुदा ने बनाए, ये अनमोल हैं। खुशियों को बांटिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही, वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। और जितने भी व्यूअर्स ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। आज बड़ा खूबसूरत दिन है, आप स्टूडियो में बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन देख रहे हैं क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। तो जितनी भी माएँ इस वक्त मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, अक्सर औकात आप थक जाती हैं, हार जाती हैं, आपको याद दिलाना चाहती हूँ थकना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। जब खुदावंद आपके साथ है, यू कैन डू एवरीथिंग इन क्राइस्ट। आप मसीह में सब कुछ कर सकती हैं, यू आर स्पेशल। और वो आपको कहता है ये इब्राहिम की बेटी है, यानी यू आर अ चाइल्ड, यू आर अ डॉटर ऑफ प्रॉमिस। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। वो औरत जो कुबड़ी थी, लोगों ने उसका नाम ही ये डाल दिया था कि ये कुबड़ी है। हो सकता है कि आज आपको भी ऐसे ही डिस्करेज करने वाले नामों से पुकारा जाता है, बट डोंट केयर, इस बात की फिक्र ना करें कि दुनिया क्या कहती है। जब वो कुबड़ी औरत यीशु के पास आई और फकीर और फरीसी कहने लगे कि सब्बत के दिन तूने इसको क्यों शिफा दी, तो उसने कहा कि ये इब्राहिम की बेटी है, वाजिब ना था कि ये छुड़ाई जाए। तो मेरे अजीजों, आप इब्राहिम की बेटी हैं, यू आर अ डॉटर ऑफ प्रॉमिस। और आप तन्हा नहीं हैं बल्कि खुदावंद आपके साथ है, और आप अपनी फैमिली के लिए एक प्रेयर वॉरियर
बन सकती हैं। तो जितनी भी माएँ देख रही हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आइए आप अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लें, अपनी फैमिली के लिए उस गैप में खड़े हों और दुआ करने वाली माँ बन जाएं, दुआ करने वाली बेटी बन जाएं। तो फिर देखें कि खुदावंद कैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। खुदा के खादम पास्टर रूबिन्सन ने बताया कि कैसे जो है उनकी माँ ने उनको और बाकी बहनों की परवरिश की और सबसे बढ़कर ये सिखाया कि खुदा के काम को करना है। और क्या था कि कुछ भी नहीं था और अब खुदा ने सब कुछ दे दिया, क्योंकि खुदा के साथ ताबेदार रहे, दुआ में जुड़े रहे। तो जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जीजो, जब आपका हाथ खुदा के हाथ में होगा फिर आप कभी भी गिरेंगे नहीं, कभी भी डगमगाएंगे नहीं, बल्कि खुदावंद के जलाल में बढ़ते चले जाएंगे। पास्टर इमरान, बड़ी अच्छी मुझे बात लगी और अक्सर आप भी बच्चों को यही बात कहते हैं कि हम आपके पेरेंट्स भी हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ साथ हम आपके फ्रेंड्स हैं। आपने हमारे साथ हर एक बात जो है वो शेयर करनी है। तो रूबिन्सन भाई ने भी यही बात की कि मेरी मामा मेरी फ्रेंड है, मैं हर बात अपनी माँ के साथ शेयर करता हूँ। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। इससे पहले कि हम इसको आगे बढ़ाएं, जिन्होंने भी ज्वाइन किया, मेरी तरफ से भी वंस अगेन आपको मदर्स डे जो है वो बहुत बहुत मुबारक। और बड़ी अच्छी खूबसूरत आप खुदा की खादमों की और इसी तरह खादमों की बातों को भी सुन रहे हैं और कलाम को भी सीख रहे हैं। यकीनन जो माँ है, माँ तो अपनी तरफ से अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देती है, लेकिन आगे बच्चों का भी काम है। अगर हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि सम टाइम जो गीली जगह पर वो क्या करती है कि माँ खुद लेटती है और बच्चों को क्या करती है कि खुश्क जगह पर जो है वो सूखी जगह पर लटाती है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया है। तो मेरे अज़ीज़ों, जितने भी बच्चे हैं, जिस तरह पहले खुदा की खात्मा ने, भाई रूबिन्सन ने भी आपको बताया कि ज़रूर आप अपनी माँ की और बाप की इज़्ज़त करें। फ्रेंडशिप ज़रूर है कि आप वालिदैन के साथ जो है वो दोस्तों की तरह रहें, लेकिन इतना भी वो ना इस बात को बढ़ा लें कि वो एक जो गैप है वो ज़रूर होना चाहिए कि बच्चों को भी पता होना चाहिए कि ये मेरी माँ है और ये मेरा बाप है। सम टाइम क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे जो है वो माँ बाप से दूर भी चले जाते हैं डर की वजह से, खौफ की वजह से। अभी टाइम थोड़ा है, वरना मैं आपके साथ ज़रूर एक स्टोरी शेयर करता कि एक डर की वजह से, मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि वो डर इतना था बाप का कि वो जब घर आता था तो जब उसकी माँ ने उस बेटी को कहा कि तेरा बाप आ गया, कि मैं आज उसे बता दूंगी कि तूने कि किस तरह ये काम किया, तो डर की वजह से उस बेटी ने, मैं ये आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, कि अपनी छत से नीचे छलांग लगा दी कि मेरा बाप मुझे पता नहीं कि क्या कर देगा। इतना भी खौफ आप बच्चों के अंदर ना डालें जिसकी वजह से आप किसी बड़े नुकसान में चले जाएं, बड़े हादसे का शिकार हो जाएं और आज तक वो बच्ची जो है वो चल नहीं सकती क्योंकि उसकी जो ये रीढ़ की हड्डी है वो ब्रेक होगी, टूट गई, जिसकी वजह से वो आज तक बेड पर है। तो मैं जितने भी पेरेंट्स हैं, माएँ भी हैं, बच्चों के अंदर ज़रूर आप फ्रेंडशिप रखें, जो है वो दोस्तों की तरह रहें, लेकिन जो ये डर की स्पिरिट है ये भी बच्चों के अंदर ना डाल दे कि वो सासे कमतरी का शिकार जो है वो सारी ज़िंदगी रहे कि पता नहीं मेरा बाप आएगा क्या मेरे साथ करेगा या माँ आएगी मेरे साथ क्या होगा। तो आप ज़रूर बच्चों को कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करें और जहाँ पर उन्हें समझाने की बात है, ये नहीं कि आप उनके साथ हर वक्त नरमी जो है वो इस्तेमाल करें, जहाँ पर सख्त बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम भी हमें बताता है कि छड़ी को भी बच्चों से बाज ना रख, जहाँ पर इस चीज़ की भी ज़रूरत है। आप ज़रूर तरबियत करें, लेकिन प्यार से जो है वो बच्चों की तरबियत करेंगे तो आपके बच्चे सीखेंगे भी और जो है वो आगे भी बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। Praise the Lord। बिल्कुल पास्टर इमरान आपने ठीक कहा, वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। जितने भी देख रहे हैं, किसी भी चीज़ में अगर बैलेंस नहीं है तो क्या है वो ज़िंदगी नहीं चलेगी। इसलिए जितने भी आप देख रहे हैं आप एक बैलेंस्ड लाइफ रखें और सबसे बढ़कर जब अपने बच्चों को कलाम की पनाह में रखेंगे, चारों ओर कलाम की प्रोटेक्शन होगी, देन योर चिल्ड्रन विल बी सक्सेसफुल। आपके बच्चे कामयाब होंगे, आपके बच्चे फ्रूटफुल होंगे। अगर इब्लीस हमला करने की भी कोशिश करेगा तो जब कलाम की बाढ़ होगी तो इब्लीस की ताकतें आपके बच्चों को
छू भी नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, मैं चाहती हूँ कि मैं खुदा के कलाम में से वर्स पढ़ना जितने भी देख रहे हैं, मिसाल 31 और उसकी हम 26 वर्स से पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है, वो अपने घराने पर बाखूबी निगाह रखती है और काहिली की रोटी नहीं खाती। और फिर उसके बाद 28 वर्स, उसके बेटे उठते और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है कि बथेरी बेटियों ने फसीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात हैं, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है स्तोदा होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सताइश हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आज मदर्स डे के मौका पर इस वर्स को, इन कलाम की आयात को जितनी भी माएँ देख रही हैं, मैं आपको भी डेडिकेट करती हूँ और बिलखुसूस अपनी माँ को भी डेडिकेट करती हूँ कि बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि उसके मुँह से हिकमत की बातें निकलती हैं और उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त है। और फिर क्या है कि वो अपने घराने पर बाखूबी निगाह रखती है। मुंह से तो उसके हिकमत की बातें निकलती हैं, ज़ुबान से शफ़क़त है, प्यार है, लेकिन फिर भी हर आइज़ आर ओपन, उसकी आंखें जो हैं वो खुली हुई हैं। और फिर उसके बाद लिखा है, वो काहिली की रोटी नहीं खाती, यानी बैठी नहीं रहती और बैठे बैठे ये नहीं कहती कि सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएं, बल्कि वो काम करती है। और फिर उसके बाद देखते हैं उसके बेटे उठते, यानी बेटों के अंदर बेटियां भी हैं, उसके चिल्ड्रन जो हैं उसे मुबारक कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। और नीचे हम देखते हैं ये कौन औरत है जो खुदावन से डरती है। तो जो भी खुदा के खौफ में रहते हैं, फिर ये क्वालिटीज़ उनकी ज़िंदगी में पाई जाती हैं। तो मामा, मैं आपको भी ये वर्सेस डेडिकेट करती हूँ और अपनी माँ के बारे में जो मैं बताना चाहूँगी, जो क्वालिटी मामा के अंदर पाई जाती वो ये है कि ये थकती नहीं है। हम 4 बहन भाई हैं और जब हम स्कूल भी जाते थे तब से लेके अब तक जो है मामा सारे कामों को जो है जल्दी जल्दी मैनेज करती हैं। हम थक जाते हैं लेकिन मामा नहीं कहती कि मैं थक गई हूँ। जब स्कूल भी जाते थे, स्कूल भी भेजना, उसके बाद घर आना, सारी चीज़ें रेडी होना, और अब हमारे बच्चे हो गए हैं तो हमारा भी ख्याल रखा जाता है और उनसे ज़्यादा बच्चों का भी ख्याल रखा जाता है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, उम्र की दराजी, पीरी, सलामती, सरफराजी दे। जिस तरह माजी कह रही थी कि मैं सबसे छोटी हूँ, उस तरह मैं भी सबसे छोटी हूँ। मेरे भी बड़े नखरे उठाए जाते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करता है, लेकिन हम बहनें हमेशा मामा को यही कहती हैं कि आप भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मामा से भी पूछते हैं, मामा का कौन सा सबसे लाडला बच्चा है? मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, जबकि हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक स्पेशल दिन है। वालिदा एक स्पेशल चीज़ है, अनमोल तोहफ़ा है और किसी कीमत पे ख़रीदी नहीं जा सकती। वालिदा की हस्ती जो है वो सबसे बढ़ के घर में होती है। माँ से घर में रौनक होती है, माँ के बग़ैर घर वीरान होता है, माँ के बग़ैर घर में रौनक नहीं होती। और माँ वो चीज़ है जो किसी चीज़ से ख़रीदी नहीं जाती। उसकी मोहब्बत, उसकी ममता, उसकी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों से बढ़कर किसी चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देती। माँ वो रिश्ता है जो सारे रिश्तों को निभा लेती है, दुनिया के हर रिश्ते को निभा लेती है, लेकिन माँ का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। माँ की ममता कोई रिश्ता दूसरा नहीं निभा सकता। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। मैं भी मसीही घराने से ताल्लुक़ रखती, मेरी वालदा भी बहुत अच्छी थी, हम भी 3 भाई और 2 बहनें। हमारी माँ ने भी मसीह में होते हुए, हमारे वालिदैन ने हमारी परवरिश की, मसीह के डर खौफ में हम बड़े पले। उस टाइम में भी हम सुबह को चर्च जाते, फिर स्कूल जाते, फिर घर का काम करते और हर काम में अव्वल दर्जा मसीह को देते। और उसी बदौलत मैंने खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद ने जब मुझे ब्लेस किया, 1 बेटा और 3 बेटियाँ दी, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। बेटा नुमान, सहरिश, महविश, जरिश, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जीसस का कि इस कदर ब्लेस्ड बच्चे जो अपनी वालिदा की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी वालिदा से मोहब्बत करते हैं, अपनी वालिदा की इज़्ज़त करते हैं, फ़िक्र करते हैं।
मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। और इस मौका पर मैं बेटी सोबिया नुमान को भी मदर डे विश करती हूँ और सहरिश रजवान को भी बहुत ज़्यादा मदर डे विश करती हूँ, इसी तरह जरिश को, और इसी तरह बेटी छोटी लाडली जो है महविश इमरान, उनको भी बहुत ज़्यादा मदर डे विश करती हूँ, क्योंकि वो भी एक खूबसूरत और अच्छी माँ है जो अपने बच्चों की परवरिश मसीह के डर खौफ में कर रही हैं और मसीह की हर बात को अव्वल दर्जा देती हैं और स्टीव क्रिस को सिखाती हैं कि किस तरह हमने मसीह के साथ साथ चलना है और उसकी खिदमत करनी है। और आप दोनों ने भी हमारे साथ शाना बशाना खुदावंद की खिदमत करनी है। मैं इस बात को फ़ख्र फील करती हूँ और प्राउड फील करती हूँ अपने बच्चों के लिए कि जो इस अपने बच्चों की परवरिश मसीही अहकाम के मुताबिक, इस मुकद्दस कलाम के मुताबिक कर रहे हैं। और मेरी विश है कि मेरे बच्चे ही ना सिर्फ इनके बच्चे बल्कि ये नस्ल दर नस्ल इसी तरह खुदावंद की खिदमत करें। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर मैं ये बात भी ज़रूर बयान करूँगी कि जबकि बेटा इमरान जो कि बता रहे थे कि मैं अपनी वालदा मदर इन लॉ को मदर डे विश करता हूँ, तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं बयान नहीं कर सकती, कभी भी इन्होंने मुझे नुमान की कमी फील नहीं होने दी। हर बात में मुझे अव्वल दर्जा देते हैं। इतनी हलीमी, बर्दाश्त, पोलाइटली से मैंने कभी किसी में नहीं देखा। वो सारी बातें इनमें हैं। हर बात में मामा को अहमियत देते हैं, मामा को कहते हैं, मशवरा करते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ, कभी इन्होंने मुझे मदर इन लॉ नहीं बल्कि अपनी हकीकी माँ जाना है। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जो पास्टर इमरान, हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं। यकीनन ऐसा ही है कि चाहे मैं मामा को जो है बिज़ी हूँ, लेकिन पास्टर इमरान की आदत है सुबह उठते सार सबसे पहले मामा के पास जाते हैं, हाल पूछते हैं और क्या है दिन का आगाज़ करते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन तमाम लम्हात के लिए। मैंने पहले भी कहा कि प्यार जो है जब आप बांटते हैं, खुशियाँ जो हैं वो बढ़ती हैं। तो जैसे मैंने पूछा था लाडला कौन है, मामा ने बता दिया मैं हूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं मैं जो ऐसे बच्चे, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आज वालदैन से दूर हैं, आप बैरून मुल्क हैं, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि माँ के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मेरे मेरे एक भाई और एक बहन जो है वो दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो अक्सर क्या है कि मामा को फ़ोन का इंतज़ार होता है, मामा उनसे फ़ोन पे पूछती है क्या किया क्या नहीं किया। तो मेरे जो माँ के लिए ये क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, लेकिन जब मैं खुद माँ बनी तो मैं इस बात को जान गई कि माँ के सारे बच्चे जो हैं वो लाडले होते हैं। अब स्टीव और क्रिस भी मुझसे हमेशा यही क्वेश्चन करते हैं, मामा आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो? तो मैं कहती हूँ आप दोनों से प्यार इक्वल है। तो माँ का प्यार जो है वो तराजू में जो है वो नापा या तौला नहीं जा सकता। माँ सबसे मोहब्बत करती है। माँ का दिल जो है एक गहरे समुंदर की तरह। आप अपना राज, अपनी बातें किसी दूसरे से शेयर करें, आपको वो कहीं ना कहीं से बात पता चल जाएगी, लेकिन जो बात आप अपनी माँ से शेयर करते हैं वो एक समुंदर की तरह उस बात को अपने अंदर ले लेती है। माँ हर रिश्ते को निभाती है, लेकिन माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। माँ जो है वो खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफा है, एक गिफ्ट है। जितने बच्चे, जब आप दूर चले जाते हैं फिर आपको अपनी मदर की वैल्यू का पता चलता है। आज मैं ख़ास तौर पर उन बच्चों को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमने अपनी माँ को संभालना है, हमने अपनी माँ की फ़िक्र करनी है। खुदावंद आपको इसका अजर देगा। खुदावंद इसकी आपको ये वालदैन की जो खिदमत करना है, इसका जो ट्रेयर है, इसका जो ख़जाना है, इसका जो रिवार्ड है वो बहुत बड़ा है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। तो हमारे साथ खुदा की खादमा समीना मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हाल ही में खुदा की खादमा की वालदा जो है वो खुदावंद में सो गई, तो हम अब उनसे भी पूछेंगे कि जब माँ पास होती है तो तब कैसे एहसास होते हैं, और जब वो दूर चली जाती है तो तब क्या फीलिंग होती है। जी समीना। थैंक यू सिस्टर जी। सबसे पहले आपको माँ जी आपको और आपको हैप्पी मदर्स डे। और जितने भी देख रहे हैं पूरी दुनिया की तमाम माँओं को
एक बार फिर मैं मदर्स डे विश करना चाहती हूँ। और जैसा कि सिस्टर जी ने आपको बताया कि हाल ही में मेरी मामा जो है वो मसीह में सो गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी मामा मर गई हैं, क्योंकि मेरी मामा ईमानदार थी, वो खुदा के साथ चलने वाली थी। तो मेरा ईमान है वो मरी नहीं है बल्कि सो रही हैं और मसीह में सो गई हैं। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। और जैसा कि बाजी ने कहा कि आप बताएं कि जब आपकी मामा आपके पास थी तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या सिचुएशन थी, और अब जबकि मामा नहीं है तो अब कैसी जो है वो सूरत हाल है। जब मेरी मामा मेरे पास थी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम जो है वो 5 मतलब बहनें हैं और 2 भाई हैं। और बहनों में सबसे ज़्यादा अपनी मामा की लाडली जो है वो मैं हूँ। जिस तरह आपने कहा कि मैं अपनी मामा की लाडली हूँ, तो मैं अपनी मामा की लाडली थी। और सबसे ज़्यादा बहनों में से मैंने अपनी मामा के साथ टाइम स्पेंड किया। और मेरी मामा जो हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा मेरी मामा जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और जितने भी हमारे बहन भाई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मेरी मामा ने मुझे पढ़ाया। और ख़िदमत में भी मेरी मामा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। 2010 में जो है वो मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और उसी वक्त से मैंने अपनी ख़िदमत का आगाज़ किया। और साथ साथ स्टडी भी चल रही थी और साथ साथ जो है वो मैं ख़िदमत भी कर रही थी। लेकिन मेरी मामा ने कभी भी जो है वो मुझ पर कोई भी रौब नहीं डाला घर के काम का, कि आप पढ़ने जा रही हो और अभी आप ख़िदमत के लिए जा रही हो तो घर का काम कौन करेगा। कभी भी मेरी मामा ने मुझे तालीम में जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया और रूहानी ख़िदमत में भी कभी डिस्टर्ब नहीं किया। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और अगर कभी मैं 8 दिन घर नहीं आती थी, कभी 1 माह के लिए अगर घर नहीं आना, कहीं जा रही हूँ ख़िदमत के लिए, तो हमेशा मेरी मामा ने मुझे सपोर्ट करना। और जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी मामा का बहनों में से सबसे ज़्यादा प्यार मेरे साथ था। जहाँ भी जाना है मेरी मामा ने मुझे साथ लेके जाना है। बाज़ार जाना है, मैंने जाना है, किसी रिश्तेदार के पास जाना है तो मामा ने मुझे साथ लेके जाना है। तो इसलिए जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो एकदम से मामा का मूड ऑफ होता था कि अब ये जा रही है, मेरे क्योंकि साथ कौन जाएगा। क्योंकि जाने का हमारा पता होता था, आने का हमारा पता नहीं है कब वापस आना है। तो एकदम से मामा का मूड ऑफ होना है, लेकिन कभी मना नहीं करना कि आप क्यों जा रहे हो। पिछले साल जो है वो 1 माह के लिए हम नेपाल गए ट्रेनिंग के लिए, इवेंजलिज्म की ट्रेनिंग थी। तो मामा रोते हुए मुझे रुखसत कर रही हैं। ये नहीं कहा कि आपको मैंने जाने नहीं देना, कभी मना नहीं किया था। तो वहाँ जाकर जब फ़ोन पे बात करते थे वीडियो कॉल, तो जैसे ही मैंने बात करी मामा ने रोना शुरू कर देना। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी कि वो बीमार हो जाएंगी रोने की वजह से। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि मेरी मामा ने हमेशा ख़िदमत में मुझे सपोर्ट किया। कहीं भी जाना है हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। कभी नहीं कहा कि आप जा रहे हो घर का काम कौन करेगा। और अक्सर अगर मैंने रात को नाइट प्रेयर की है तो सुबह को फिर मैं जल्दी नहीं उठती थी। अगर 10 बज गए मेरी मामा ने मुझे जल्दी नहीं उठाना। दूसरों को भी कह देना कि रात को उसने प्रेयर की है इसलिए उसको नहीं उठाना, क्योंकि वो रात को लेट सोई थी दुआ करके। तो इस तरह के आज जो कुछ भी हूँ मैं, वो अपनी मामा की वजह से हूँ। जो हमारे ख़ानदान में भाई भी सपोर्ट करते हैं, पापा भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा ज़्यादा अटैचमेंट है वो हमारी मामा के साथ थी। हर बात मामा के साथ शेयर करनी और ज़्यादा प्यार जो पापा के साथ भी है, लेकिन हमारे पापा थोड़े से स्ट्रिक्टली हैं और ज़्यादा टाइम जो है, जैसे कि पादी साहब ने और बुआ जी ने भी कहा कि मामा के साथ स्पेंड होता है। तो मेरा भी ज़्यादा वक्त जो है वो मामा के साथ गुजरा। और मामा ने जो है वो हमेशा मुझे अच्छी तरबियत की। हमेशा जो है वो अगर बहन भाइयों को भी यही कहना कि पहले उठो, सुबह उठ के दुआ करो। और अगर कोई बहन भाई चर्च नहीं जाता तो मामा ने उसको डांटना कि आपने चर्च जाना है। और उन्होंने कभी चर्च मिस नहीं किया था। अगर हम कहीं शादी पे भी गए हैं तो हमने वहाँ जाकर, अगर संडे है तो हमने वहाँ पर भी हमने चर्च चले जाना है। कभी भी मामा ने हमें चर्च मिस नहीं करने दिया। हमेशा हमारी मामा ने हमें सपोर्ट किया। और हम मामा साथ नहीं हैं, लेकिन मामा की यादें हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, मामा की तरबियत हमारे अंदर है। और जिस तरह हमारी मामा ने हमारी तरबियत की, हम कोशिश करते हैं हम उसी तरह जो है वो घर में रहें, ताकि हमारे रिश्तेदार भी इस तरह ना कहें कि अब माँ नहीं है तो बच्चों के तो रवैये ठीक नहीं है या बच्चे ठीक नहीं रहते। जैसे हमारी मामा हमारे घर को चलाती थी, पापा की केयर करती थी, बहन भाइयों की, हम कोशिश करते हैं कि वैसे ही मैं भी जो है वो जब तक अपने बहन भाइयों के साथ हूँ मैं वही रोल
रोल अदा करने की कोशिश करती हूँ और माँ की यादें हमेशा साथ हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ तमाम जो माएँ देख रही हैं, अगर आपके बच्चे स्टडी करते हैं, दुनियावी स्टडी करते हैं या खिदमत में हैं, हमेशा आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। क्योंकि हम अक्सर चर्चिज़ में इस तरह होता है, हम देखते थे जो खिदमत में हमारे साथ बहन भाई हैं, उनके बच्चे अगर खिदमत में वो आते हैं बहन भाई, तो मामा पीछे से तुसी बड़े भगत बन गए हो, तुसी चर्च ही रहना, चर्चों ना आना, इस तरह की बातें माई करती थी। तो वो बहन भाई बड़े डिसहार्ड होते थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जब तक जिंदा, इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, जब तक आप जिंदा हैं आप हमेशा अपने बच्चों को तालीम में भी सपोर्ट करें और ख़िदमत में भी हमेशा उनको सपोर्ट करें, हमेशा उनकी हौसला अफजाई करें, उनको खुदा के कलाम के बारे में सिखाएं ताकि वो आगे बढ़ें और तरक्की करें, ताकि जब आप इस दुनिया में से चली भी जाएं आपकी तरबियत जो है वो उनके वसीला से नज़र आए, उनके कामों से नज़र आए और खुदावंद के नाम को जला Amen, amen. Praise the Lord. Thank you very much, समीना। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का इत्मीनान जो आपकी ज़िंदगी में है इसी तरह बढ़ा रहे। मेरे खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। बड़ी खूबसूरत बातें की खुदा की खादमा समीना ने कि माँ चली गई हैं लेकिन उनकी तरबियत हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है। जब आप खुदा में होते हैं तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो अपना इत्मीनान आपको देता है। तो इसलिए कई लोग क्या है, जीते जी माँ बाप को पूछते नहीं है, फिर हर महीने क्या है कब्रिस्तान गए होते हैं, हम दुआ करने जा रहे हैं, हम सलाम करने जा रहे हैं। ऐसे कामों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी माँ जिंदा है, अगर आपका बाप जिंदा है, दिस इज़ द टाइम टू वैल्यू दैम। ये वो वक्त है कि आप उनकी इज्जत करें, कदर करें, उनसे मोहब्बत का इजहार करें। वालदैन को भी कहना चाहती हूँ, मस्ट अप्रिशिएट योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए। यहाँ पर अभी हमने बाइबल में पढ़ा उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। तो आज जरा माएँ भी चेक करें, आपके मुंह से हिकमत की बातें निकल रही हैं या आपके मुंह से निकल रही है तू ते बड़ा निकम्मा है, तू ते कुछ भी नहीं कर सकता, तू मेरे लिए कीता ही किया है। आइए इन अल्फाजों को तब्दील कीजिए। अगर आपका बच्चा अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी एवरेज के मुताबिक आपके लिए कुछ कर रहा है, उसे दुआ दीजिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि जो काम किसी चीज़ से भी नहीं हो सकता वो आपकी दुआ से मुमकिन है। अगर आप खुदा में हैं, जितनी माएँ आप स्टूडियो में देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, ये वो माएँ हैं जो खुदावंद से डरती हैं, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करती हैं, इसलिए ज़िंदगी में बरकत है। हम कोई स्पेशल नहीं है, आपकी तरह ही हैं। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी ये काम करेगा तब जब आप खुदावंद से डरेंगे, खुदा के खौफ में रहेंगे, दिन रात दुआ करेंगे, दुआ से बच्चों की परवरिश करेंगे, फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम बाहर देखते हैं आज भी ओल्ड होम जो हैं बहुत सी माओं से भरे पड़े हुए हैं। आज भी हम देखते हैं घरों के अंदर तो कमरे हैं लेकिन माँ की चारपाई सहन के अंदर पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो लोग, वो माएँ खुद भी क्या है, खुदा से दूर रही, खुदा के कलाम से दूर रही। तो आइए लेट्स चेंज दिस, आइए इसे तब्दील कीजिए, अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कीजिए, ऑनर कीजिए, माँ को इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए। और माँ से भी कहना चाहती हूँ आपके मुंह से हिकमत की बातें और बरकत निकलनी चाहिए। जब आपके मुंह से बरकत निकलेगी वही बरकत आपकी औलाद को सैराब करेगी, सरफराज करेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे पहले कि खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल तमाम माओं के लिए दुआ करें, बरकत चाहें, पास्टर रोबिन्सन साहब आप लास्ट में कोई बात कहना चाहें तो आपके पास मौका है। जी सिस्टर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिलखसूस हमारी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो शायद ये समझती हैं कि उनके औलाद नहीं है, राइट। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरत फितरतन माँ होती है जी, क्योंकि माँ के जो एट्रीब्यूट्स हैं, माँ के बिलखसूस एट्रीब्यूट्स ये हैं कि वो केयरिंग होती है, वो कंसर्न्ड होती है, वो ख्याल रखने वाली होती है, राइट। सो वो जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके मुताबिक हर औरत जो है वो फितरतन माँ है, राइट। जिस तरह से एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड की केयर करती है, राइट। एक बहन जो है अपने भाई की केयर करती है, राइट। वो जिस तरह से एक माँ जो है वो ख्याल रखती है खाने का, पीने का, आने का, जाने का, अक्सर औक़ात हम देखते हैं बहनें बड़ा कंसर्न करती हैं, राइट, कि अभी तक भाई नहीं आए, राइट। वाइफ कंसर्न करती है हस्बैंड नहीं आए। तो इसलिए वो तमाम तर ख़वातीन जो ये समझती हैं कि शायद खुदा ने औलाद अनायत नहीं फरमाई, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि इसके बावजूद फितरतन खुदा ने आपको माँ के एट्रीब्यूट अनायत फरमाए हैं, ताकि क्योंकि आप केयरिंग है, आप कंसर्न्ड हैं, आप ख्याल रखने वाली हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, इसहाक की शादी 40 साल की उम्र में हुई और 60 साल की उम्र में उससे औलाद पैदा हुई, राइट। सो
जितनी ज़िंदगी हमें वॉच कर रही है, मैं यकीनी तौर पर भी, जिस तरह भाई सब दुआ भी करेंगे आप लोगों के लिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर खुदा में मगन रहें, खुदा से मांगें जिस तरह से हन्ना ने दुआ की थी, एंड दैट वाज वेरी पावरफुल प्रेयर। आई मीन आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं कि आपके पास बड़े मुनफरिद अल्फाज हों या आपके पास बहुत अच्छे तरीके से आप खुदा के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, बल्कि सादा अल्फाजों में जिस तरह से भी आप दुआ करना चाहते हैं आपकी खुदा दुआ सुन सकता है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हन्ना कई सालों से हैकल में आकर के दुआ कर रही थी, राइट, और वो मांग रही थी कि खुदावंद मुझे बेटा दे, राइट, मुझे औलाद अनायत फरमा। लेकिन जैसे उसने साथ ये दुआ की कि जो तू मुझे औलाद अनायत फरमाएगा वो मैं उसको तेरी हुजूरी में दे दूंगी, क्योंकि खुदा उसको सिर्फ औलाद नहीं था देना चाहता, बल्कि खुदा बनी इस्राएल कौम को एक बड़ा नबी भी देना चाहता था। तो हमारा ईमान है कि खुदावंद वो जो खुदावंद की फजल से खुदा जिनको माँ बनाने को है, या वो जो माएँ ऑलरेडी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को खुदा के सुपुर्द करें, राइट। और अगर वो बच्चे खुदा के सुपुर्द होंगे तो सिर्फ एक डायरेक्शन या एक डिमेंशन में नहीं, बल्कि मल्टीपल वेज़ में वो ना सिर्फ अपने लिए, अपने घराने के लिए, बल्कि पूरी मसीह कौम के लिए बायस बरकत ठहरेंगे। और यकीनी तौर पर जिस तरह अभी सिस्टर जी ने हवाला भी पढ़ा कि वो औरत जो बाबरकत है वो खुदा से डरती है, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है जो खुदा का खौफ है वो हिकमत का शुरू है, राइट। तो अगर हमारे घरानों में खुदा का खौफ होगा, अगर वालिदैन ये समझेंगे कि हमने खुदा के खौफ के तले रहते हुए बच्चों की परवरिश करनी है, और बच्चे ये समझेंगे कि हमने खुदा के खौफ के तले रहते हुए अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, तो खूबसूरत घराना बनता है। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारे लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपने माँ और अपने बाप के ताबे रहा, राइट। सो ब्लेसिंग इसके साथ है, राइट। और मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके पास चाहे जितनी मर्जी डिग्रीज हैं, आप चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, आप जितने मर्जी टैलेंटेड हैं, आप स्किल्ड हैं, व्हाटसोएवर इट इज़, अगर आप ये जुमला कहते हैं ना अपनी वालदा को कि आपको पता नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपको ये सब कुछ करने के बावजूद वो नहीं पता जो आपकी वालदा को पता, राइट। सो इसलिए अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। अभी बड़ी खूबसूरत बात कर रही थी बहन कि जब वालिदैन ज़िंदा होते हैं तो उस वक़्त उस तरह केयर नहीं की जाती, और जब वो दुनिया में नहीं रहते तो उस वक़्त फिर यादें और वो बातें और वो जा करके चीज़ें करना। तो आज ही दिन है, आज ही, इफ़ यू लव योर पेरेंट्स, आप उनसे मिलें, अपनी वालदा को उनके लिए खूबसूरत खाने का अरेंज करें, गिफ्ट दें, जो भी आप कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। बिलखुसूस जिस तरह आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ज़रूर करें, क्योंकि इसी में आपकी बरकत छुपी हुई है, क्योंकि इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग इन योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। Thank you. आमेन। थैंक यू वेरी मच पास्टर रॉबिन्सन। तो पास्टर माना, मैं चाहती हूँ जितनी भी माएँ देख रही उनके लिए दुआ करें, ख़ास तौर पर आज हम उन बहनों के लिए भी दुआ करेंगे जिनके पास औलाद नहीं है, ताकि खुदावंद उनको औलाद जैसी बरकत भी दे। प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम सारे मिलकर आप सबके लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम तेरी सताइश करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक़्त के लिए, खुदाम तेरे प्यार के लिए। और जो खुदाम देख आज हम मदर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुदाम देख यीशु के नाम में आज खुदाम देख हर एक बात के लिए हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। जो खुदाम देख खूबसूरत गुफ्तगू की गई, कलाम की बातों को शेयर किया गया, यकीनन खुदाम तू ही है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और ज़ोर रखता है। और आज यीशु के नाम में खुदाम देख भाई रॉबिन्सन, खुदाम देख हम सारे मिलकर खुदाम तेरी खादमों के साथ मिलकर यीशु के नाम में इन प्यारों के लिए, जितनी भी माएँ हैं खुदाम देख उनके लिए सेहत को, तंदुरुस्ती को, उम्र की दराजी को, पीरी सलामती को चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में खुदाम देख ये माएँ अपने बच्चों के बच्चे देखें और इनका साया हमेशा अपने बच्चों पर कायम रहे, और कोई वबा, कोई बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम में, कोई परेशानी खुदाम देख यीशु के नाम में इन माओं को खुदाम देख छूने ना पाए। और आज खुदाम देख हम दुआ करते हैं उन बहनों के लिए जिनके पास औलाद नहीं है। बाप यीशु के नाम में आज हमारा हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़ जाए, और यीशु के नाम में खुदाम तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तू बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। तो यीशु के नाम में आज उन बहनों पर भी
खुदाम तू इन बेटियों पर निगाह कर और उन्हें ब्लेस कर, बरकत दे, ताकि हर तरह का बांझपन मसीह के नाम में खुदाम देख जाता रहे, ताकि नेक्स्ट खुदाम देख ईयर जब मदर डे सेलिब्रेट किया जाए तो खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करें, ताकि खुदाम देख हम घट जाएं, तू बढ़ जाए और सारा जलाल खुदाम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। आज खुदाम दे ग्रेस फॉर ऑल के अंदर जितनी भी गुफ्तगू की गई, बातें की गई मदर डे के हवाला से, खुदाम दे किस सारे प्रोग्राम का सारा जलाल, सारी इज्जत ऑनर खुदाम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को दुआ करते हैं। और खुदाम दे खास तौर पर जितने भी इस वक्त बच्चे, बुजुर्ग, भाई बहनें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, नाम बनाम खुदाम तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दें। और खुदाम दे कि यीशु के नाम में, ताकि बच्चे भी अपने माँ के और बाप के फरमा बरदार रहें और तेरा रोल कुदस, तेरा पाक रूह अभी इसी घड़ी खुदाम देख एक एक को छुए, ताकि इस प्रोग्राम के वसीला से जिंदगियां तब्दील हों, हर तरह के जुए बंधन यीशु के नाम में खुल जाएं, ताकि खुदाम देख हम घट जाएं, तू बढ़ जाए और खुदाम देख सारा जलाल, इज्जत, ऑनर खुदाम देख किसी इंसान को नहीं बल्कि तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। और खुदाम देख आज हमारा खुदाम देख मदर डे को सेलिब्रेट करना, मनाना खुदाम देख बरकत, तरक्की और निजात का वसीला ठहरे, मसीह के नाम में। Amen. 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 Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Imran. माँ जी आपको once again हैप्पी मदर्स डे, मामा आपको भी हैप्पी मदर्स डे, और समीना आपकी मदर को मैं अप्रिशिएट करते हैं आज मदर्स डे के मौका पर। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। जितनी भी माएँ इस वक्त देख रही हैं, once again I wish you all a very happy Mother's Day. You are unique, you are a super woman. खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। इसी के साथ व्यूअर्स वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।